प्रणाम और हार्दिक अभिनंदन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन के मंच से और देख रहे हैं शोमैन राज कपूर जी की बर्थ सेंटेनरी पर उनके द्वारा बनाई गई फिल्मों का संक्षिप्त में विश्लेषण। और ये फिल्में कितनी रेलेवेंट हैं आज के दौर में। पिछली बार हमने शेफाली विश्लेषण किया था फिल्म आग का, है ना, जिसे राज कपूर ने सन 1948 में मात्र 23 वर्ष की उम्र में डायरेक्ट किया था। आज की फिल्म है बरसात, जो सन 1949 में रिलीज़ हुई थी और उस समय की सबसे बड़ी हिट फिल्म थी। दरअसल फिल्म ऑपोजिट पर्सनैलिटीज़ वाले दो दोस्तों पर केंद्रित है। अच्छा, क्या तुम यकीनी तौर पर बता सकते हो कि पाप क्या और पुण्य क्या? फिर एक बात जो हमारे देश और मजहब में पाप समझी जाती है, वही बात किसी दूसरे देश और धर्म में क्यों पाप नहीं होती? क्या तुम अच्छे बुरे का एक ऐसा म्यार, एक ऐसा तराजू बता सकते हो क्योंकि हर देश, हर धर्म और हर इंसान के बारे में लागू हो सके? है कोई इसी कसौटी? हाँ है। अच्छे बुरे का सबसे बड़ा मयार एक ही है और वो है किसी का दिल ना दुखाना, किसी के जज्बात या किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाना, और बस यही पुण्य है और यही पाप। प्राण यानी राज कपूर एक संवेदनशील युवक है जो ये महसूस करता है कि सच्चा प्यार ही एकमात्र ऐसी चीज़ है जो जीवन को अर्थ देता है और जीने के लायक बनाता है। और गोपाल यानी प्रेमनाथ एक प्लेबॉय है जिसका मानना यह है कि सच्चा प्यार जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। करेक्ट। एक दिन गोपाल यानी एक्टर प्रेमनाथ की मुलाकात नीला यानी उस दौर की एक्ट्रेस निम्मी जो थी, जो एक पहाड़ी महिला का रोल करती है इस फिल्म में, उनसे होती है। वो कौन? अरे वही, वो जो दूसरी लड़की आई थी अभी। क्यों? अरे मेरे फूले जल्लाद, खुद ही कत्ल करके पूछते हो कि साहब तुम मर क्यों गए? हाँ अरे भाई, तुम्ही ने तो कसम दिलाई थी कि मैं किसी दूसरी लड़की का मुंह तक ना देखूं। बस देख लो, तब से आज तक अगर कभी कोई लड़की सामने आ भी जाती है ना, तो बस इसी तरह आंखें बंद कर लेता हूँ। निम्मी प्रेमनाथ से बहुत प्यार करती है और उसके साथ रहने की चाहत भी रखती है, मगर प्रेमनाथ को अन्य महिलाओं के साथ फ्लर्ट करना और मौज मस्ती करना पसंद है। अरे मियाँ, ये जो दुनिया में चार दिन रहना है ना, इन्हें रोते पीटते गुजार देने का नाम जिंदगी नहीं, बल्कि जिंदगी नाम है एक कहेगा जो कि एक फुलझड़ी की तरह चारों तरफ शगुफे बिखेरती चली जाती। यही तो फर्क है गोपाल भैया, तुम जिंदगी में फुलझड़ी के शगुफों को देखते हो, लेकिन वो शगुफे पैदा करने के लिए फुलझड़ी के सीने में जो आग लगाई जाती है उसे तुम नहीं देखते। तुम हर कदम पर एक नई रूबी के साथ डांस कर सकते हो, लेकिन जिस नीला को उन पहाड़ों में उम्र भर इंतजार करने के लिए छोड़ आते हो उसे तुम भूल जाते हो। और दूसरी ओर प्राण यानी राज कपूर की मुलाकात रेशमा यानी नरगिस से होती है और उनमें प्यार हो जाता है। माँ, घबराओ नहीं माँ, तुम्हारी ये मकान? हाँ, हमें ये मकान पसंद आ गया। देखो तुम अब बातें बिल्कुल न करो, चुपचाप सो जाओ। अच्छा, और तुम नहीं सोओगे क्या? सो जाओ, बातें नहीं करते। लेकिन किसी भी अन्य रोमांटिक फिल्म की तरह उनके भी प्यार की परीक्षा होती है और फिर हर्डल्स आती हैं। छोड़ दो, मुझे बाबूजी के पास ले जाने आए। मैं तेरे हड्डी तोड़ दूं रखे। बिल्कुल है तेरे जैसे बाबूजी का। अच्छा खबरदार जो घर से बाहर निकली, वरना हड्डियों का चूरमा करके रख दूंगा। बाबूजी का बच्चा, बाबूजी का उसका भी चूरमा कर दूंगा, हड्डियां तोड़ के रख दूंगा। दरअसल इस फिल्म को बनाने के पीछे शेफाली राज कपूर के इरादे प्योर थे, क्योंकि वो एक व्यक्ति के जीवन में शुद्ध प्रेम के मूल्य को प्रदर्शित करना चाहते थे। लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ फिल्म का एग्जीक्यूशन थोड़ा वीक और मेरे हिसाब से थोड़ा लंबा हो गया और परिणाम स्वरूप फिल्म थका देने वाली और इमोशनल लेवल पर स्ट्रेसिंग हो जाती है। सर, आपका कहना बिल्कुल सही है। फॉर एग्जाम्पल, कम से कम 5-6 सीन्स ऐसे हैं जिनमें राज कपूर और प्रेमनाथ प्यार क्या है इस पर अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से चर्चा करते हैं।
इसका एक ही आउटकम है, प्यार के बारे में प्रोटैगनिस्ट प्राण का उपदेश और एंटैगनिस्ट गोपाल का प्यार के विचार को खारिज करना। उनके बीच की ये चर्चा थोड़ी देर बाद मोनोटोनस सी लगती है। मगर ये तुम्हें हुआ क्या है जो भोंदू की तरह बस टुकुर टुकुर देखे जा रहे हो? कहीं अभी तक उस लड़की की आंखें तो नहीं दिखाई दे रही? हाँ, कभी इसी के ख्याल सता रहा हो? हाँ गोपाल, ख्याल तो उसी का आ रहा है। बस बेटा, हो गए घायल दो ही बातों में। अरे मियाँ, कितने कच्चे खिलाड़ी हो। जरा हमारी तरफ देखो कि जहाँ से एक बार गुजर गए बस दरिया की लहरों की तरह गुजर गए, लौट के फिर उस घाट का ख्याल तक नहीं आया। और थोड़े घाट पड़े रास्ते में। यही तो मैं सोच रहा हूँ कि कहीं तुम्हारा ये फलसफा उस लड़की के सामने आकर हार ना मान। शेफाली, फिल्म की सबसे अच्छी बात है नायक प्राण और नायिका रेशमा के बीच रोमांस की जो मधुर और स्वाभाविक प्रगति है। दैट्स द बेस्ट पार्ट। अच्छा, तुम सब समझती हो? अच्छा देखो तो मेरी आंखों और समझो इनमें क्या है, बता सकती हो? हाँ। तो बताओ। इनमें तो मैं हूँ। हाँ देखो देखो, इनमें मैं दिखाई देती हूँ, तुम खुद देख लो ना। इनमें मैं दिखाई देती हूँ। यहाँ तक तो वैसे ठीक भी लगता है, मगर उनके अलग होने के बाद व्हेन दे आर नॉट टुगेदर, प्राण उदास हो जाता है और रेशमा के न होने पर वो शोक मनाता है और बार बार उसके पियानो के सामने बैठकर सैड सॉन्ग्स गाता हुआ दिखाई देता है। गए बालम, तोड़ गए बालम, मेरा प्यार भरा दिल तोड़ गए, छोड़ गए बालम, छूट गया बालम, हाय साथ हमारा। प्राण के मन की दुखद स्थिति इस हद तक बढ़ जाती है कि उसके प्रति सिंपैथी महसूस करने के बजाय हम उससे डिसअपॉइंट हो जाते हैं और उस पर दया करने लगते हैं। फिल्म के कम से कम 4 गाने स्वागत योग्य हैं क्योंकि वे सभी किसी न किसी रूप में प्राण और रेशमा के हृदय की वेदना और लालसा को व्यक्त करते हैं। उम्मीद के दिए बुझे दिल में है अंधेरा, जीवन का तो साथी न बना कोई भी मेरा, जीवन का तो साथी न बना कोई भी मेरा, फिर किसके लिए, फिर किसके लिए आज मैं जीता ही रहा हूँ। हालांकि शंकर जयकिशन का साउंड ट्रैक प्यारा है, लेकिन इसका इतना अधिक उपयोग किया गया है फिल्म में कि कहानी दोहरावदार हो जाती है, मतलब वहीं घूमती रहती है, आगे नहीं बढ़ती। और फिल्म का क्लाइमेक्स भी एक बड़ी निराशा लगता है मुझे, क्योंकि ये पूरी तरह से हास्यास्पद लगता है। हम सच्चे प्यार की शक्ति को जादुई रूप में चित्रित करने में राज कपूर जी की ईमानदारी को समझते हैं, लेकिन मानो या ना मानो क्लाइमेक्स थोड़ा सा मुझे तो अजीब लगता है। नहीं मानती? इसी कुल्हाड़े से तेरी आंखों के सामने इसके 2 टुकड़े किए देता हूँ। नहीं। बोलू। बाबूजी। बाबूजी। सर, ऑल सेड एंड डन, हमारी एनालिसिस, हमारे विश्लेषण को उस समय के दर्शकों ने खारिज कर दिया है क्योंकि बरसात फिल्म 1949 में बॉक्स ऑफिस पर राज कपूर की एक बेहद सफल फिल्म रही थी। यस, नो डाउट अबाउट इट, नो डाउट अबाउट इट। हाउसएवर व्हाटएवर वी मे कमेंट, बट दैट फिल्म वाज अ वेरी सक्सेस। तो सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए हमारे साथ विश्रांति दर्शन।